बुलेटिन के आगाज में आगाह करें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी। पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपए तक कमी की जा सकती है, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला आज किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान यूसुफजई से। ज़ीशान, आज हतमी फैसले का इम्कान है, आगाह कीजिएगा। देखिए, हमारी आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाएगा और इसके मुतालिक ओगरा ने जो अपनी समरी है, जो वर्किंग है, वो मुकम्मल कर ली है और वफाकी हुकूमत को भिजवा दी है। उसमें 2 तजावीज़ दी है। एक तजवीज़ तो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जा सकती है। पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपए तक कमी की जा सकती है, तजवीज़ दी गई है। और डीजल की कीमत के मुतालिक ये तजवीज़ दी गई है कि 8 रुपए फी लीटर तक कमी की जा सकती है और मुतवक्के है कि कमी आज हो जाए। दूसरी तजवीज़ ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार भी रखी जा सकती है। ये ओगरा ने वफाकी हुकूमत को समरी भिजवाई है। ताहम आइंदा 15 दिनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो तयन है वो आज किया जाएगा। वजीर खजाना वजीर आज़म की मुशावरत से फिर बाद में ऐलान करेंगे। अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की बात की जाए तो गुज़िश्ता 15 दिनों में ब्रेंट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत $77.72 फी बैरल तक रही है। तो जो आलमी मार्केट है उसमें भी जो पेट्रोलियम मसनूआत है, जो खाम तेल है, उसकी कीमतों में कमी देखी गई है। ताहम हतमी फैसला आज हुकूमत करेगी, लेकिन इम्कान यही है कि पेट्रोल की कीमतों में जो है कमी की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे। सदर ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर के लिए वापस भिजवा दिया है। सदर मुमलिकत ने बिल आइन के आर्टिकल 75(1)(b) के तहत पार्लियामान को वापस भिजवाया है। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले से की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं। सदर मुमलिकत का कहना है कि बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। इस बारे में बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदील। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर के लिए वापस भिजवा दिया है और उस पे सदर ने जो एतराज उठाया है उसमें ये कहा गया है कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई जो तरामीम है ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात हैं और बिल और वजीर आजम की जो एडवाइस जो कोई उन्हें भिजवाई गई है इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। एक ज़ेरे इल्तवा मामले के असरात पर गौर किए बगैर कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरामीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। तो इससे कबल वजीर आजम ने चूंकि आइन के आर्टिकल 75 के तहत ये बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाया था, जिसमें चेयरमैन नैब के इख्तियारात के हवाले से तरामीम की गई थी और जिसमें जो दीगर तफ्तीशी इदारे हैं उनको मामलात रेफर करने के हवाले से तरामीम की गई थी, लेकिन सदर मुमलिकत की जानिब से ये बिल वापस भिजवा दिया गया है। अब इस बात का इम्कान है इसे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाया जा सकता है। इससे पहले भी सदर एक से ज्यादा मरतबा जो बिल हैं वो वापस भिजवा चुके हैं और उसके बाद जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वो मंजूर हुए तो 10 दिन का फिर वक्त गुजरने के बाद वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो इस मामले पे सदर ने कहा है कि मामला चूंकि सब जुडिस है, इसमें उस मामले का रेफरेंस नहीं दिया गया, इसलिए सदर इस मामले पे मुतमईन नहीं है और ये बिल वापस भिजवा दिया गया है। जी शुक्रिया आपका अदील। एमक्यूएम ने कहा कि मर्दमशुमारी पर सोचे समझे मंसूबे के तहत नाइंसाफी हो रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि तारीख गवाह है, कराची वालों को हमेशा कम गिना गया। हमारे खदशा दुरुस्त साबित हो रहे हैं। एक एक फर्द को गिनना रियासत की जिम्मेदारी है। मुस्तफा कमाल का कहना था कि 3 माह से एमक्यूएम के पास मर्दमशुमारी के सिवा कोई एजेंडा नहीं, खुद को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को जानबूझ करके कम दिखाया जाता है और इस दफा भी इस बात का खदशा, इसीलिए हमने मजबूर होकर मर्दमशुमारी से पहले सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और जो हमारे अंदेशे थे, खदशात थे, इस दफा फिर एक बार दुरुस्त साबित हुआ। एमक्यूएम के पास कोई और एजेंडा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेंसस के ऊपर सारी जो है वो मसरूफियात और सारी चीजें हैं। 3 महीनों से अपने आप को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
अभी खबर आपको दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का मुल्क में गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मेट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार पर इजहार तशक्कुर। किसान पैकेज और बर वक्त फैसलों की बदौलत गंदम का शानदार पैदावार का हुसूल मुमकिन हुआ है। इन ख्यालात का इजहार किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। इजलास का अहवाल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जावेद, आगाह कीजिए। जावेद, आगाह कीजिएगा, जो गंदम के हवाले से जायजा इजलास हुआ। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी पर जायजा इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मेट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि खुदा के फजल से मुल्क में इस साल गंदम की गुज़िश्ता 10 सालों की निस्बत ज्यादा पैदावार हुई है और गुज़िश्ता साल बारिशों और सैलाब के बावजूद गंदम की बम्पर क्रॉप हुकूमत के बरवक्त फैसलों और बेहतरीन गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने जो सूबाई और वफाकी महकमे हैं उनको कहा है कि बराह रास्त किसानों से गंदम खरीदें ताकि काश्तकारों को भरपूर फायदा पहुंचे। तमाम सूबाई और वफाकी इदारे गंदम खरीदारी का अपना हदफ बढ़ाएं ताकि पूरा साल गंदम की बिलातातुल फराहमी को मुमकिन बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाए, तमाम अफसरान गंदम की बरवक्त खरीदारी यकीनी बनाएं। और इस हवाले से जो इजलास हुआ जिसमें बताया गया कि रवां साल मुल्क भर में गंदम की गुज़िश्ता साल 10 साल की निस्बत 2 करोड़ 75 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा पैदावार हुई है और इजलास में गंदम के मौजूदा ज़खायर, कैरी फॉरवर्ड ज़खायर, वफाकी और सूबाई महकमों की खरीदारी के अहदाफ और पेशरफ से भी आगाह किया गया है। जबकि वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा और मुतालिका हुकाम को मुबारकबाद भी दी है। शुक्रिया आपका जावेद। बराह रास्त आपको लिए चले, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 3 करोड़ लोगों पर उन्होंने सौंपा। बहरहाल हम अब ये कहना चाहते हैं कि ये डिजिटल मरदमशुमारी है, इसमें बुनियादी बात यही है अक़वाम मुत्तहिदा की गाइडलाइन के मुताबिक भी और ख़ुद इस मरदमशुमारी की जो TOR जारी हुई उसमें बात लिखी हुई है कि जो फ़र्द जहाँ है वो गिना जाएगा। लिहाजा ऐसी कोई कोशिश जिसमें कराची की आबादी को कम किया जाए या आखिर में मुस्तकिल पते की बुनियाद पर जो लोग यहाँ रहते हैं उनको उनके गाँव में, KP में, पंजाब में काउंट करके कराची के वसाइल और कराची की नुमाइंदगी पर डाका मारा जाए, इसको कबूल नहीं किया जाएगा। और जो लोग भी हुकूमत के लोग, हुकूमती पार्टियां, कराची के नाम पर सौदागरी करने वाले इसमें शामिल होंगे, उनका घेराव भी होगा, उनका नाटका भी बंद करेंगे, इनको एक्सपोज भी करेंगे। कोई जुर्रत ना करे कराची की गिनती को कम करने की। आज हम एक बहुत बड़ा एहतजाज यहाँ पर कर रहे हैं, हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। शहर से बड़े पैमाने पर जुलूस निकलेंगे, लोग अपने एहतजाज करते हुए तमाम तर डिस्ट्रिक्ट से निकलेंगे, मुख्तलिफ चौराहों के ऊपर आवाम में अवेयरनेस पैदा करेंगे और यहाँ शाहराह फैसल पर जमा होंगे। मैं कराची के अवाम से अपील करता हूँ कि मरदमशुमारी के मामले को इसकी हसासियत के मुताबिक वो न सिर्फ ये कि देखें बल्कि इस पर अपना जो है एहतजाज नोट करवाएं। आज जितनी बड़ी तादाद में शाहराह फैसल पर आवाम आएंगे उतनी ही इंशाअल्लाह हमारी गिनती पूरी करने के लिए हमारी आवाज़ मौसर होगी। इसलिए तमाम वाबस्तगियों से बालातर होकर मैं कराची के तमाम नौजवानों को, तमाम ख़वातीन को, फैमिलीज़ को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को ये दावत दे रहा हूँ कि आज वो यहाँ पर जमा हों। किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखने वाले हों, किसी के भी सपोर्टर हों, किसी को भी पसंद करते हों, ये कराची का मामला है। और मैं इस बात की भी वजाहत करना चाहता हूँ कि बाज़ लोग इसको लिसानी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कराची में रहने वाले तमाम सिंधी भी सिंध के इस कैपिटल कराची में काउंट हों। तमाम पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर कराची है। पख्तूनों की मेहनत और पख्तूनों के खून पसीने से इस शहर की तामीर और तरक्की हुई है। पख्तून यहाँ पर रहते हैं और यहाँ बसते हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादती क्यों हो कि जो यहाँ रहता है, जो यहाँ मेहनत करता है, जो इस शहर से वाबस्ता हो, सिर्फ इस बुनियाद पर उसको वहाँ ना गिना जाए, गैर कानूनी तौर पर ना गिना जाए कि वो उसका मुस्तकिल पता किसी गांव में है या उसके वालिद साहब या दादा की जगह किसी जो है वो गोठ में है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये पख्तूनों का भी हक़ है, ये पंजाबियों का भी हक़ है, ये सराइकियों का भी हक़ है, ये सिंधियों और बलोचों का भी हक़ है। बलोचों का सबसे बड़ा शहर कराची है, इसी तरह से सराइकियों का सबसे बड़ा शहर कराची है, महाजरों का तो सबसे बड़ा शहर कराची है ही। आप जिस कम्युनिटी को देखें
آپ کو یہاں بڑی تعداد میں ملے گی. یہ شہر سب کو اپنی آغوش میں پناہ نہیں دیتا, سب کو ڈیولپ کرتا ہے, اور جب یہ شہر ڈیولپ ہوتا ہے تو پورا پاکستان ڈیولپ ہوتا ہے. اس لیے اگر کچھ وڈیرے اور جاگیردار اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر سندھیوں کا استحصال کر کے ہاریوں کے گردنوں پہ چڑھ کے اگر یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی گنتی مزید کم کریں گے اور ہماری وڈیرہ اکثریت بڑھ جائے گی, تو ہم سندھیوں کا یہ استحصال نہیں ہونے دیں گے. اب سب اپنی جگہ پہ کاؤنٹ ہوں گے, اور یہ شہر جو سندھ کا کیپٹل ہے, جو 98% ریونیو دیتا ہے, اس کو مردم شماری کی بنیاد پر جتنے لوگ ہیں اس کو گنا بھی جائے گا, وسائل بھی ملیں گے, نمائندگی بھی ہوگی, سندھ اسمبلی میں بھی کراچی کے لوگوں کی تعداد بڑھے گی. تو ایسی ساری سازشیں جو وڈیرے اور ان کے اعلی کار جو حکومت میں شامل ہیں, وہ وڈیرے اور جاگیردار جو اپنی ہی نسل کو برباد کر کے ہمارے سروں پہ مسلط ہوتے ہیں, ان لوگوں کے مقابلے میں ہمیں کراچی کے عوام کو اٹھانا ہوگا. ہر زبان بولنے والے, ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے کو, ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد بھی اس شہر کا رہنے والا ہے, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, وہ پاکستان کا شہری ہے. ہم سب کی آواز بنے ہیں. اس لیے بعض لوگوں کو پریشانی شروع ہو گئی ہے اور وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ہم فوکس کیے ہوئے ہیں کہ ہم اس مردم شماری میں کراچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. آج ہم اس بہت بڑے مارچ میں جو شام 4 بجے ہم سب لوگوں کو بلا رہے ہیں, شارع فیصل پہ انشاءاللہ انسانوں کا سمندر ہوگا, اور ہم آئندہ کا لائے عمل یہاں اس کا اعلان کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر کراچی کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں, اور میری خواہش ہے کہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان کراچی کی مردم شماری کے مسئلے پر بات بھی کریں اور اس زیادتی کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں, تاکہ یہ بات پتہ چلے کہ کراچی سب کا شہر ہے. صرف سیاست کرنے کے لیے کراچی نہیں ہے, صرف استحصال کرنے کے لیے کراچی نہیں ہے, صرف پیسے جمع اور ٹیکس جمع کرنے کے لیے کراچی نہیں ہے, صرف ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے کراچی نہیں ہے, بلکہ کراچی اور اس کے 3.5 کروڑ لوگ یہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں گنا بھی جائے, ان کو وسائل بھی دیے جائیں, ان کو جابز بھی دی جائیں, اور ان کی نمائندگی بھی ان کی تعداد کے مطابق ہو. بس اسی لیے ہم یہ مردم شماری کے حوالے سے آج بہت بڑا احتجاج کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج سارے ریکارڈ ٹوٹیں گے اور ایک بہت بڑی قوت بن کر لوگ سامنے آئیں گے, اور اب کراچی کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکے گا.